भारत में रह रहे अफ़गानिस्तान शरणार्थियों ने आज जंतर मंतर पर यूएन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि यूएन की लापरवाही के चलते उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। हालांकि उन्होंने हिंदुस्तान का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि हम हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, हमको वो प्यार अब मिला है भारत में जो कहीं और दूसरे मुल्क में नहीं मिल सकता। लेकिन हम लोग शिक्षा से वंचित हैं, कोई रोज़गार नहीं है, उसका कारण सिर्फ यूएन है। लिजा परवानी। आप यहाँ कैसे आए हैं? प्रॉब्लम क्या है आपका? क्या इशू? हमारे अफगानिस्तान में आप लोगों को सबको पता है कि कितना लड़ाई चलता है। हम यहाँ पर आए यूनिसेफ में एडमिट करने के लिए। हम इंडिया के लोग से बहुत खुश है, इंडिया की गवर्नमेंट से बहुत खुश है, लेकिन हमारा जो UNHCR है वो हमारे चाहत को पूरा नहीं कर रहा है। हमारे एजुकेशन के लिए इतना सर्वाइव नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम यही यूनिसेफ से हम प्रोटेस्ट किया कि वो हमें हेल्प करे, बस इतना ही है हमारा प्रॉब्लम। आप वहाँ अफगानिस्तान में तालिबान से पीड़ित थे, हिंदुस्तान में भी दहशतगर्दी है, उसके खिलाफ मुहिम चल रही है, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं कि दहशतगर्दी वहाँ और यहाँ में क्या अंतर है? या वहाँ पर तालिबान बहुत है, वहाँ पर सुसाइड अटैक आता है, बहुत प्रॉब्लम्स है, बट यहाँ पर नहीं है। यहाँ इतना अच्छा है कि हम सुकून से रहते हैं, बट इतना प्रॉब्लम है कि हमारे लिए UNHCR कुछ भी नहीं कर पा रहा है। बस क्या मैसेज देंगे उनको? जो है क्या उनके लिए मेरा मैसेज है कि आप हमारे एजुकेशन के लिए, जैसे बच्चों के लिए एजुकेशन है, उनके लिए कुछ कर ले, और जैसे हमारा माँ बाप है उनके लिए कोई जॉब नहीं है, इतना मुश्किलात प्रॉब्लम्स चल रहा है, तो ये सॉल्व कर ले, बस इतना ही प्रॉब्लम है। क्या नाम है? मुरसल शहाब। क्या आज आपने Actually, we all get together here to protest and to raise our voice in a United Nations and for all the globes, because we are the vulnerable part of the society. We are the forgettable part of the society. No one is paying attention for us, especially for the young generation. It has been more than 6 years, 12 years, and maybe more than 10 years. People are living here with uncertain future. No one is paying any attention. So what should we do with uncertain future? This is the time to study, to work somewhere, but we don't know what would happen for our life. So this is our question from United Nations, and please give us a solution. We need something. Please raise our voice to the globes for the one who could help us. What should we do? Is there any solution? Do we have the right to live peacefully? We cannot live in our country. The UNHCR is giving us the rejection letter, and they are realizing that our case and our documents are not acceptable by them after 5 to 6 years. So is that fair? Sorry? The responsible is the United Nations, and request them, extremely request them. I, as a young generation, I request the United Nations to please make a short period of time for resettlement process, because we need to live. We are the young generation, we have some hope. Please put yourself instead of us, instead of our family. The people, the students who have been killed in Kabul University just a few days ago, instead of Yama Siawash, who have been killed just 2 days ago in Kabul attacks. Please keep yourself instead of our family. What do you wish for your own children? We are needy. We really need help. Please raise our voice. मोहम्मद अकरम। अकरम साहब, क्या मुद्दा है, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं 6 साल हुआ कि इधर इंडिया में हूँ। क्या समस्या क्या आ रही है आपको? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग तो अफगानिस्तान में हमारा दुश्मनी था, इस दुश्मनी की वजह से हम लोग आया। यहाँ भी मुसलमानों के साथ में दिक्कत है, उनको साथ अमेंडमेंट जो है लेके आ रहे हैं। इधर कोई आप दिक्कत जो है CA के तहत जो है क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं? नहीं, इधर कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग के लिए इधर कोई दिक्कत नहीं है। अफगानिस्तान में है दिक्कत, मगर इधर इंडिया में सबसे शांत कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप थर्ड कंट्रीज में क्यों जाना चाहते हैं? हम लोग नहीं जाएगा, अगर हम जाएगा तो उधर मर जाएगा, क्योंकि हमारा दुश्मनी उधर। अफगानिस्तान से आए शरणार्थी भारत में काफ़ी साल से यूँ तो रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ जो समस्याएं हैं, बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, तो रोज़गार नहीं है। शिक्षा और रोज़गार के लिए उनको पैन कार्ड, आधार कार्ड और तमाम दूसरी ज़रूरत की होती है, लेकिन वो उनको यहाँ नहीं मिल पा रही है। इसलिए आज उन्होंने प्रदर्शन किया कि जो
यूएन है वो उनकी समस्या की तरफ में ध्यान दे, उनकी समस्या का समाधान करे। चूँकि इनको जो है 6 महीने का वीज़ा मिलता है, 6 महीने के लिए एक्सटेंशन करते हैं, फिर उसके बाद 6 महीने के लिए एक्सटेंशन करते हैं, लेकिन इनको दिक्कत आ रही है। उन दिक्कतों को लेकर के आज जंतर मंतर पे भारी तादाद में प्रदर्शन किया गया। मैं मोहम्मद अनस सिद्दीकी, वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स। चड्ढा साहब, गुड मॉर्निंग। यार रात भर नींद नहीं आती, सुबह ये सोने नहीं देता। चले बहाने छोड़िए, ले आइए रिफ्रेश मैट्रेस। Sleep healthy, wake beautiful.